पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से? हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं जंगे बदर 313 वर्सेस 1000 द कोहिस्तानी। तो जंगे बदर का नाम हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में सुना है और शायद इनके मुंह से भी बहुत बार सुना है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग को सुनने को मिलता है जंगे बदर में भी वो थे और जंगे बदर, तो नाम हमने काफी बार सुना है बट शायद हमें उसके बारे में पूरा जो है हिस्ट्री नहीं पता है। इस वीडियो से शायद हमें पता लगेगा, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। द कोहिस्तानी चैनल की जितनी भी वीडियो हमने अपने इस चैनल पे की है वो सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं ये और बहुत ही अच्छे स्टाइल से ये हिस्ट्री बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए थे। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान, इस काफिले का हेड, इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। 3 गुना बड़ी। उतबा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा।
मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हम इनसे 3 गुना ज़्यादा हैं और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं ला पा रहे। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अबरहा के 60,000 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमज़ोर आदमी समझते थे, जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगता फिरता। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशंस जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. सही बात है यार। मतलब जो एंड होता है वो हमेशा यही होता है कि जो सच्चाई की ही जीत होती है। अब चाहे वहाँ 313 थे या 50 भी होते, बट वो सच्चाई थी, इसी वजह से उनकी जीत हुई और वो 1000 के सामने खड़े होकर लड़ रहे थे। जस्ट डबल उनका नंबर था, डबल से भी ज़्यादा, बट स्टिल वो जीत गए। और जो पूरी उन्होंने कहानी सुनाई जंगे बदर की, आई थिंक इसके ऊपर कोई मूवी भी बनी हुई है, क्योंकि उसके कुछ सीन्स कुछ क्लिप्स बीच में डाले हुए थे, तो वो देख के भी सही लग रहा था। और एक और बहुत बड़ा मैसेज इससे मिला कि इस वीडियो से हमें ये मिला कि क्या कहते हैं, कभी कभी तुम्हें ज़्यादा लोगों की खुशी के सामने अपना दुख भुलाना पड़ता है। अब चाहे तुम्हारा दुख कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अब जैसे उनका दुख कितना ज़्यादा बड़ा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया था, बट स्टिल उन्होंने सोचा कि सब लोग इतने खुश हैं कि हम जंग जीत के आए हैं, तो उन्होंने अपना ये दुख किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो ये भी काफी अच्छा मैसेज था इस वीडियो के अंदर। तो ओवरऑल वीडियो काफी अच्छी थी। वीडियो में जंगे बदर के बारे में जितनी भी कहानी बताई गई, वो पूरी कहानी इतनी बहादुरी और इतनी सेक्रीफाइसेस से भरी हुई थी कि सुन के बहुत अच्छा लगा। इस्लाम धर्म में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमने सुनी है जिसमें हमेशा बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। और जैसे कि इस जंगे बदर की कहानी में हमें पता चला कि जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बेटी जो है वो रुखसत कर चुकी इस दुनिया से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीत की खुशी मनानी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी, कि जिसमें पूरा जो है उनकी पूरी कौम खुश है, वो उसी चीज में खुश हुए। तो ये कहानी और उनके सेक्रीफाइस सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।